हरे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सावन माह की। सावन माह 2024 जो कि 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक रहने वाला है। इस सावन के पवित्र महीने में पूरे महीने के व्रत किस प्रकार करें, सावन के सोमवार के व्रत किस प्रकार करें और व्रत न कर पाए तो क्या करें, पूजन सामग्री क्या हमें प्रतिदिन यूज करनी चाहिए, क्या भगवान शंकर को हमें चढ़ाना चाहिए, किस चीज को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, सारी जानकारी लेकर आज के वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ सावन माह 2024 की। सभी महिलाएं युवतियां सावन माह का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि सावन माह हरियाली का प्रतीक तो है ही है। इसी के साथ माँ गौरा भगवान शिव के साथ ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, पूरी सृष्टि में विचरण करती हैं और महिलाओं को श्रृंगार स्वरूपा देख के अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो इस सावन के महीने में पूरे सावन के व्रत भी महिलाएं किया करती हैं, युवतियां किया करती हैं, सावन के सोमवार के व्रत भी किया करती हैं। यदि शारीरिक कोई आपको पीड़ा है, आप पूरे महीने के व्रत नहीं कर सकते या सावन के सोमवार का भी व्रत नहीं कर सकते, तो आप किस प्रकार पूजा करें ये भी बताऊंगी। तो अंत तक वीडियो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं सावन माह की और बात कर रहे हैं सावन माह के पूरे व्रत की। देखिए, सावन महीने के पूरे व्रत विशेषता कुछ खास मनोकामना के लिए स्त्रियां रखा करती है, युवतियां रखा करती है। और सावन के सोमवार तो इस बार आपको क्या ही बोलूं, 22 जुलाई से प्रारंभ होगा सोमवार से और 19 अगस्त को समाप्त होगा सोमवार में। 5 सावन के सोमवार है और 5 सावन के सोमवार है अद्भुत पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन पर्व के साथ समापन होगा, तो उस दिन भी सोमवार ही है। अब आपको करना क्या है, अगर आप पूरे महीने के व्रत रखना चाहती हैं तो, और बीच में पीरियड भी आएगा या कोई आएगा, तो सारी धीरे धीरे बताऊंगी, हर चीज को ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन आपको संकल्प लेना है। पुष्प, चावल, गंगा जल हाथ में लेकर भगवान शिव, आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान शिव का परिवार होगा आपके यहाँ स्थापित होगा, उनके सामने संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, हे माता गौरा, हे माँ पार्वती, हे गणपति महाराज, हे कार्तिकेय महाराज, मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरी मदद करना। पहले ही दिन संकल्प लीजिए कि पूरे महीने आप मीठा खाएंगी या नमकीन खाएंगी। देखिए, पूरे महीने कभी कभी मीठा खाना संभव नहीं होता। विशेषता वैसे व्रत मीठे के ही रखे जाते हैं, मीठा भोजन ही किया जाता है। लेकिन एक महीने लगातार यदि आप मीठा भोजन नहीं कर पाए तो आप नमक का भी खा सकते हैं। लेकिन आपको पहले दिन ये जो भी आपको खाना है उसका करना चाहिए। पूरे महीने फलाहार आप खा सकती हैं तो आप फलाहार का व्रत उठाइए। पूरे दिन फलाहार नहीं खा सकती हैं तो एक समय भोजन करने का व्रत उठाइए। सात्विक भोजन जिसमें प्याज नहीं हो, लहसुन नहीं हो, तेल नहीं हो, सादा नमक नहीं हो, सिंपल नमक जो खाते हैं टाटा का वो नहीं हो, सेंधा नमक, ठीक है, वो उठाइए। और अगर फलाहार का उठाते हैं आप व्रत, तो उसमें आपको फल खाने हैं, जूस पीने हैं, नारियल पानी पी सकते हो आप। उसमें एक समय कुट्टू का खाना खा सकते हो, मखाने की खीर खा सकते हो, सब जो भी आप चीजें फलाहार में खाई जाती हैं वो आप खा सकते हो एक समय। ये आपके हाथ में है। यथाशक्ति आप अपने शारीरिक क्षमता को देखिए, उतना ही कार्य करिएगा जितना आप शरीर से कर सकें। कोई चीज प्रारंभ करके छोड़ने से बेहतर है कि वो कार्य सूक्ष्म रूप से कर लिया जाए जो निरंतर चलता रहे। यदि आप वर्किंग है और आपका मन है कि मैं सोमवार के व्रत उठा लूं, तो बिल्कुल उठा सकते हो आप। पूरे महीने के व्रत उठा लो, पहले नहीं कि इस बार उठा सकते हो, बिल्कुल उठा लो। आपका मन है तो बिल्कुल उठा लो, लेकिन सहजता में, सरलता में, जिससे कि आप उस कार्य को पूरे महीने करें और आपको पता भी ना चले। केवल भोजन से बार बार मुंह जूठा नहीं करना, परंतु जल ले सकते हो, फल ले सकते हो, जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो, जिससे कि आपको जलन ना हो। अब मतलब शरीर आपका तंदुरुस्त रहना चाहिए। जब शरीर दुरुस्त रहेगा तभी तो पूजा में मन लगेगा, ठीक है। ये वाला कार्य मैंने आपको बता दिया। आप सावन के सोमवार के व्रत का भी यही विधान है। आप पहले व्रत पर संकल्प लीजिए और जो संकल्प लेते हैं फिर वो प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं। पूजा के पश्चात उन्हें किसी पौधे के नीचे रख दिया जाता है, पुष्प और चावल को। सावन के सोमवार में मीठा ही खाया जाता है वैसे आमतौर पर।
सफेद चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, सफेद चीजों का ही दान किया जाता है, सफेद चीजें ही भगवान शिव पर अर्पित की जाती हैं। दूध, दही, बर्फी, ठीक है, या साबूदाने से बनी हुई चीजें, इस तरह की चीजें आपको खानी भी चाहिए, दान भी करनी चाहिए और अर्पित भी करनी चाहिए। सावन के सोमवार में भी प्रातःकाल आप पूजा करें, आप संकल्प लें, फिर भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन जल फल ले सकते हैं। संध्या समय में मीठा भोजन, अगर फलाहार करना चाहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मीठा भोजन खा लें, सात्विक रूप से बना हुआ। बता दिया ना पहले, तेल वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। मीठा भोजन खाएं। अगले दिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात यथाशक्ति कुछ भी थोड़ा सा दान करने के पश्चात, चाहे आप चावल का दान करें, चाहे दूध का दान करें, दही का करें, मिश्री का करें, चीनी का करें, कोई मिठाई का करें, थोड़ा बहुत यथाशक्ति दान करने के पश्चात ही फिर आप भोजन ग्रहण करें। ये किसी भी व्रत का पारण होता है। पारण का मतलब होता है प्रातःकाल उठें, दैनिक चर्या से निवृत्त हो, स्नान करें, भगवान का पूजा करें, उसके पश्चात कुछ भी थोड़ा बहुत दान करें और फिर आप भोजन ग्रहण करें। ये पारण कहलाता है व्रत का। तब आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या पूजन सामग्री, क्या विधि। वैसे मैं आपके लिए एक बहुत अद्भुत वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आपको सारी घर में ही शिवलिंग की प्रतिदिन कैसे पूजा करें, संपूर्ण विधि कर कर दिखाने वाली हूँ। फिर भी बता देती हूँ, पूजन सामग्री में भगवान शिव को हार श्रृंगार के और कनेर के पुष्प अति प्रिय है। आप कुछ भी ना कर पाए, तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और जल लें, ठीक है, पुष्प ले लें, सफेद कोई भी, सफेद चंदन ले लें, उससे त्रिपुंड इन 3 उंगली से बनता है, उससे त्रिपुंड बनाए, उससे त्रिपुंड बनाए। कहा जाता है सावन माह में शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने से तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। तो वो आप वो कर सकते हैं दैनिक पूजा में, आप उसे भी करें। और सोमवार के पूरे व्रत कर रहे हैं तो भी, सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो भी, और अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप सावन का सोमवार व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आप सावन के पूरे माह के व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं। अगर आप मन के भाव सच्चे हैं, आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भक्ति है, आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो आप बिना व्रत करे भी बहुत सारा कुछ पा सकते हैं। केवल मानसिक जाप करके भी आप अत्यंत सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने कर्म खराब नहीं करिएगा। आप किसी की निंदा चुगली बुराई करना छोड़ दीजिए। आप दूसरे को का बुरा सोचना छोड़ दीजिए। करना तो करना, सोचना भी छोड़ दीजिए। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो अंत भले का भला ही होता है। लेकिन मत सोचिए किसी का बुरा। कहते हैं अगर आपने किसी का के बारे में बुरा सोचा या किसी का बुरा किया, या ये सोचा कि उसका ऐसा हो जाए प्रभु उसका, तो या किसी से जेलस की भावना भी रखी, तो आपका अपना पुण्य क्षीण होता चला जाता है। ठीक है। पूजन सामग्री मैं आपको बता दूं, जल हो गया, फल हो गया, पुष्प हो गए, सफेद चंदन हो गए, थोड़ी सी भस्म ले लेना, एक जनेऊ ले लेना। मतलब वैसे तो अलग अलग दिन अलग अलग चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जाएंगी, वो पूरी वीडियो आपको बताऊंगी कि किस दिन आपको क्या अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक कॉमन चीजें बता रही हूँ, एक बेसिक चीजें बता रही हूँ, एक जरूरी चीजें बता रही हूँ जो आपको अर्पित करनी है। अगर संभव हो एक चुटकी, एक नियम बना लेना भाई। देखो आप एक नियम बना लेना, मुझे प्रतिदिन 1 चुटकी काले तिल अर्पित करने हैं, मुझे प्रतिदिन 1 चावल का दाना अर्पित करना है, मुझे प्रतिदिन 1 साबुत मूंग अर्पित करनी है, मुझे प्रतिदिन शहद अर्पित करना है, मुझे प्रतिदिन गन्ने का रस अर्पित करना है, मुझे दूध अर्पित करना है, मुझे दही अर्पित करना है, मुझे जौ अर्पित करना है। आप मन में भाव बनाइए, जो आप भाव बनाएंगे वो आप कर पाएंगे। संकल्प ले लीजिए, जरूर कर पाएंगे। कहने का मतलब है साधारण विधि से पूजा करो। यदि आप प्रतिदिन शिवालय न जा पाओ, प्रतिदिन शिवालय ना जा पाओ, तो अपने घर के मंदिर में पूजा करो। शिवलिंग निर्माण का तरीका बता दूंगी, पूरे महीने आप उसको अपने घर में बना के रखो, उसी की पूजा करो, उसके बाद उसको विलीन कर देना, वो भी विधि बताऊंगी, सारी विधि बताऊंगी आज। लेकिन मैंने आपको बताया पूरे महीने के व्रत रखें तो किस प्रकार रखें, सावन के सोमवार व्रत रखें तो किस प्रकार रखें, क्या हम व्रत में खाएं और क्या ना खाएं, क्या करें और क्या ना करें, ये समझ जानकारी आपको दी। आपने सावन के पूरे महीने के व्रत रखे, बीच में पीरियड आ गया, अब क्या करोगे, कोई बात नहीं, 3 दिन 5 दिन, जितने भी दिन या 7 दिन, जितने भी दिन आपको अशुद्ध अवस्था आपको लगती है, मेरी अशुद्ध अवस्था है, दिन में 2 समय नहाइए।
दिन में 2 समय नहाइए और अपने व्रत आप ऐसे ही चलते रहिए, व्रत मत छोड़िए, सात्विक भोजन ग्रहण करना बिल्कुल मत छोड़िए, मानसिक जाप करना बिल्कुल मत छोड़िए। बस स्वीकार हो जाएंगे आपके व्रत, क्योंकि ये तो शारीरिक प्रक्रिया, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। माता भगवती सब जानती है, माता गौरा सब जानती है। तो इसलिए अपने व्रत मत छोड़िएगा। गर्भावस्था में संभवतः पूरे सावन के व्रत आप पहले रखते भी आई हैं, तो भी संभवतः गर्भावस्था में पूरे सावन के व्रत मत रखिएगा, कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए आप पूरे 1 महीने के व्रत रखना आपकी सेहत के लिए उचित नहीं होगा। आप सावन के सोमवार के व्रत रख लीजिएगा, आप मंगला गौरी के व्रत रख लीजिएगा। सावन के सोमवार के व्रत की विधि मैंने बता दी है कैसे रखना है, पूरे महीने के व्रत की विधि मैंने बता दी है, मंगला गौरी के व्रत की पूजन विधि और तरीका सारा मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो आप वो रख लीजिए, प्रदोष आएगा वो रख लीजिएगा, एकादशी आएगी वो रख लीजिएगा। बस जल फल लेते रहिएगा। गर्मी का मौसम है, आपकी सेहत अच्छी होगी तो भगवत भजन में मन लगेगा। अगर सेहत खराब होगी तो ना व्रत पूरा होगा और ना भजन पूरा होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग के परिधान पहनिएगा। सावन के सोमवार के व्रत में सफेद रंग के वस्त्र धारण करिएगा। सफेद चंदन का तिलक नहीं लगाना है। महिलाएं और युवतियां सफेद चंदन का तिलक नहीं लगाती हैं। सफेद चंदन में पीला चंदन या कुमकुम मिलाकर आप अपने मस्तक पर लगा सकती हैं, पर सफेद चंदन नहीं लगाना। इस बात का ध्यान रखना। हल्दी भगवान शिव पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना। किन्हीं खास परिस्थिति में एक खास उपाय, मैंने आपको एक बार एक हल्दी की गांठ का उपाय बताया था, बहुत समय पहले की बात है। किन्हीं खास परिस्थितियों में किसी खास उपाय के लिए हल्दी की साबुत गांठ अर्पित की जाती है, लेकिन हल्दी भगवान शिव पर अर्पित नहीं की जाती। सावन के महीने में पूजा के दौरान हल्दी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती है, वो निषेध है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो काफी जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो सावन से पहले मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगी, आपके की सारी क्वेरीज पूरी करूंगी। आखिर पूरे साल में एक बार सावन का महीना आ रहा है। भगवान भोलेनाथ अनंत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, तो शीघ्र रुष्ट होने वाले भी हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि शायद नहीं पता होगी, तो शॉर्ट वीडियो में देने वाली हूँ। मतलब मेरे चैनल पर नजर रखिएगा, बने रहिएगा। कोई भी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मैं आपसे छूटने नहीं दूंगी। हर एक चीज मैं आपको बताकर और समझाकर चलूंगी, जिससे आप पूजा करें तो उसका पूरा ही फल आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद